शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस पर आमतौर पे सब लोग बात करते हैं और पिछले कुछ दिनों में राम मंदिर के शिलान्यास के समय बहुत बात की गई, लेकिन प्रायः लोगों को पता नहीं होता कि उसका अर्थ क्या है वास्तव में और क्यों उपयोग किया जाता है। हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह है मुहूर्त। तो बहुत लोग मुहूर्त शब्द सुन रखे हैं, लेकिन मुहूर्त का मतलब क्या है? जब किसी भी कार्य के लिए शुभ मुहूर्त की बात कही जाती है तो उसका तात्पर्य क्या है? तो जो मुहूर्त है, दरअसल मुहूर्त क्या होता है? मुहूर्त जो शब्द है इसका अर्थ है समय का एक इकाई, यानी काल का एक टुकड़ा, कालखंड। एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो एक मुहूर्त 48 मिनट की होती है, यानी एक दिन का 30 हिस्सा यानी 30 मुहूर्त मिल करके एक दिन बनता है। उसी तरह से और भी है, जैसे अणु, त्रिसरेणु, त्रुटि, वेध, लावा, निमेष, क्षण, काष्ठा, लघु, दंड इत्यादि। उसी तरह मुहूर्त, प्रहर, तो 2 घटी बराबर होता है एक मुहूर्त। एक मुहूर्त 2 घटी के बराबर होता है और 60 घटी बराबर एक दिन, यानी 30 मुहूर्त बराबर एक दिन। इसी तरह से समय का एक कालखंड चलता है, यानी मुहूर्त कुछ नहीं है। मुहूर्त का सीधा सीधा मतलब है लगभग, यानी अगर आप 24 घंटा मानते हैं, पूरा पूरा एक दिन 24 घंटे का होता है, तो 48 मिनट का एक मुहूर्त। ये 48 मिनट का जो खंड है समय की, उसको मुहूर्त कहते हैं। अब प्रायः क्या होता है कि जैसे आप पढ़ते हैं तो 45 मिनट की, 1 घंटे की, आधे घंटे की, इस तरह से टाइम पीरियड होती है स्कूलों में, कॉलेजेस में, और उसमें एक विषय पढ़ाया जाता है एक पीरियड में, फिर अगले पीरियड में दूसरा विषय पढ़ाया जाता है। तो यह माना जाता है कि धर्मशास्त्र के अनुसार जितने भी वैदिक कर्म कांड हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान जो भी है, वो एक मुहूर्त में, कम से कम एक मुहूर्त में हो जाता है। एक मुहूर्त में, या कुछ बड़ी पूजा हो तो 2 मुहूर्त में, इस प्रकार से। तो मुहूर्त यहाँ से प्रचलन में आया देखने के लिए कि मुहूर्त है कि नहीं है, यानी मुहूर्त है माने शुभ और अशुभ है कि नहीं है। शुभ का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि पूरे ब्रह्मांड में हर समय एक जैसा नहीं होता, हर समय एक जैसा नहीं होता, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सब कुछ घूम रहा है, सब घूमते हैं और इस प्रकार से घूम रहे हैं कि उन सभी का प्रभाव दूसरे स्थान पे एक जैसा हर समय नहीं पड़ता। आप ऐसे समझने का प्रयास करिए कि थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इसमें देखना पड़ेगा। जैसे कि पूरे ब्रह्मांड में हम लोग इस समय पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी भी घूम रही है। कोई भी ग्रह 2 तरीके से घूमता है, कोई भी पिंड जो है वो 2 तरीके से घूमता है। एक तो खुद घूमता है अपने धुरी पे, अपने एक्सिस पे, और दूसरा वो किसी के चारों ओर घूमता है, खुद भी घूमता है और चारों ओर घूमता है। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सब घूम रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। लेकिन होता क्या है कि जैसे एक बिंदु यहाँ पे है और यहाँ पे बहुत सारे ग्रह हैं, सब घूम रहे हैं, तो इस बिंदु पे एक पर्टिकुलर किसी समय पे सबका प्रभाव पड़ रहा है। अब प्रभाव अच्छा या बुरा पड़ेगा तो ओवरऑल जोड़ करके हम देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब ये सारे घूम रहे हैं तो कुछ ही समय बाद इन सब की स्थितियाँ अलग अलग हो जाएंगी, और जितने भी ग्रह घूमते हैं वो सब सर्कुलर होकर के नहीं घूमते, ऐसे नहीं घूमते कोई भी। इसका मतलब कि यहाँ से सबसे बराबर दूरी है और किसी भी बिंदु पर रहे एक ग्रह तो उसका दूसरे पॉइंट पे एक समान प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे घूमता नहीं है। जो भी थोड़ा सा भी साइंस पढ़ा होगा उसको पता होगा कि कोई भी ग्रह एलिप्टिकल पाथ में घूमता है, ऐसे घूमता है, यानी यहाँ रहेगा तो जैसे एक ग्रह यहाँ घूम रहा है, सारे ग्रह पूरे ब्रह्मांड में इसी तरह की गति होती है। तो ये घूम रहा है तो अभी यहाँ पास में है, फिर कभी थोड़ा दूर, कभी बहुत ज़्यादा दूर, कभी इस तरह से। तो हर समय जो प्रभाव है इस ग्रह का, जो ये ग्रह घूम रहा है इस बिंदु पे, इसका प्रभाव भी बदलता जाता है।
तो जो शुभ मुहूर्त होता है वो ये होता है कि वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप समझेंगे तो शुभ मुहूर्त का मतलब कि जैसे बहुत सारे ग्रह हैं, किसी का अच्छा प्रभाव पड़ता है, किसी का बुरा प्रभाव पड़ता है, तो सबका जोड़ दिया जाए तो नेट प्रभाव क्या पड़ता है। तो यदि सबका जोड़ दिया जाए और उसका नेट जो उसका इफेक्ट है, प्रभाव है, वो अगर अच्छा नहीं होता है तो उसको अशुभ बोलते हैं, और यदि वो अच्छा है तो उसको शुभ बोलते हैं, और यदि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, बहुत कम खराब भी नहीं तो उसको मध्यम, या थोड़ा सा और कम है तो उसको अधम। इस प्रकार से मुहूर्त को देखा जाता है। यानी वह कालखंड, जैसे कोई भी आप काम संसार में कहीं पे भी कोई भी आप काम करते हैं तो उसका एक फल पैदा होता है। कुछ भी आप करिए उसका एक फल मिलेगा ही मिलेगा, वो आप भोगे या कोई और भोगे या किसी और के निमित्त वो फल उत्पन्न किया गया हो आपके द्वारा, लेकिन उसका फल होता है। और देखना ये होता है कि वह फल अच्छा हो। अच्छा तब होगा जब सही समय पर किया जाए। समय का प्रभाव पड़ता है। अगर आप किसी भी स्थान पे हैं तो उस स्थान पे किसी भी कार्य को यदि आप करते हैं तो उस कार्य का माने एक प्रभाव उस समय के माने किस समय आप कर रहे हैं उसका प्रभाव पड़ता है। यदि आप एक स्थान पे अलग अलग समय में कोई एक ही काम कर रहे हैं तो अलग अलग समय के कारण अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं कि राम के काम में मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, राम को मुहूर्त की क्या जरूरत है, तो ये जो मुहूर्त हम देखते हैं यानी कालखंड, ये जो काल माने काल चक्र है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड में इसका सारा ब्रह्मांड का एक दूसरे ग्रह का एक दूसरे पे जो प्रभाव है, ये सब कुछ ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है, मनुष्यों की बनाई हुई व्यवस्था नहीं है। स्वयं ये सारी बातें ज्योतिष के माध्यम से हमारे सनातन धर्म में उपलब्ध है। ज्योतिष को वेदों का ही एक अंग माना गया है, वेद का चक्षु कहा गया है, आँख कहा गया है। तो कोई भी अगर हम वैदिक कर्म करते हैं तो हमारा प्रथम उसमें विधान है, प्रथम नियम यह है कि आप ज्योतिष के अनुसार उत्तम समय देखिए। यदि समय खराब है तो आपका जो माने जिस कारण से जिस फल प्राप्ति के लिए आप काम कर रहे हैं वो फल आपको ना मिल करके उसका उल्टा मिल सकता है। इसलिए समय देखना पहला विधि के अंतर्गत है और ये ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है। स्वयं ब्रह्मा भी एक निश्चित समय पे ही सृष्टि की रचना करते हैं। एक इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है सब समय का पालन करते हैं, मनुष्यों को छोड़ करके। जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग है इन सब का समय तय है। इसमें ऐसा जैसे कि कोई आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दीजिए किसी रोबोट में और वो अपने हिसाब से बिना किसी तरह का बिना ढीले किए उस हिसाब से चलता है, तो उसी प्रकार से जितने भी पशु पक्षी हैं उनके सोने का, जगने का, खाने का, पीने का और जन्म देने का, इन सब का समय तय है। यदि समय किसी का तय नहीं होता, माने ये अपने आप ये डिले नहीं करते, उसमें आलस ये नहीं करते। आलस करने वाला केवल मनुष्य, यानी समय बर्बाद करने वाला या गलत समय का उपयोग करने वाला मनुष्य। तो मनुष्य सही समय पर सही काम करे, इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र है, उसी शास्त्र के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र आता है। अब ज्योतिष शास्त्र जो है यह हमें बताता है कि किस समय पर किस स्थान पर हम क्या कार्य करें तो हमारा जो फल प्राप्ति की इच्छा है उस कार्य का, यानी कोई भी कार्य किसी निमित्त से करते हैं, किसी कारण से करते हैं, तो हम क्या पाना चाहते हैं जिसके कारण हम वो कार्य कर रहे हैं, जिससे हमें वो फल मिल जाए। तो उसके लिए यदि उचित समय नहीं होगा तो हमें नहीं मिलेगा। अब जो लोग ये कहते हैं कि राम के लिए किसी तरह के मुहूर्त की जरूरत नहीं है, किसी तरह के समय देखने की जरूरत नहीं है, सब समय बराबर है, तो सब समय बराबर हो ही नहीं सकता। क्योंकि कोई भी ग्रह, मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे आप किसी एक स्थान पे अयोध्या पे हैं और आप देख रहे हैं कि सारे ग्रह घूम रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं सब अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, ठीक है। तो हर क्षण सब टोटल अगर दूरी देखेंगे तो सबकी दूरी अलग अलग समय पे अलग अलग होगी और सबका प्रभाव अलग अलग होगा। तो किसी का अच्छा प्रभाव है, किसी का बुरा प्रभाव है, तो सबका जोड़ने पर जो सबसे अच्छा प्रभाव होता है उसी को हम शुभ समय कहते हैं। तो सब समय एक बराबर हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाएगा? ब्रह्मांड में ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की, ईश्वर ने ही वेदों की रचना की, माने वेद साक्षात
शब्द ब्रह्म है, ज्योतिष वेद का अंग है। तो इस हिसाब से जो लोग ये कहते हैं कि मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, वो महामूर्ख हैं। उनको ना तो विज्ञान पता है, आधुनिक विज्ञान, ना तो हमारे धर्मशास्त्र पता है। इस पूरे ब्रह्मांड में समय एक जैसा नहीं होता। और राम जी राम मंदिर नहीं बना रहे हैं, राम मंदिर मनुष्य बना रहे हैं। किसी भी तरह के धार्मिक कार्य में, वैसे हम जो मनुष्य हैं, हमारा पूरा जीवन ही धार्मिक कार्य के लिए है। सो करके उठने से लेकर के सोने तक हर एक क्षण हमारा धर्म कार्य है, होना चाहिए, और उसके लिए पूरा विधान है। पूरा जीवन ही धर्म के अंतर्गत है। इसीलिए तो हम सनातन धर्मी हैं, यानी जो धर्म का पालन करे। तो राम मंदिर बनाना भी धर्म का ही काम है। और कोई भी काम हम यदि करते हैं तो अधर्म नहीं करेंगे हम। अगर हम अधर्म करते हैं तो फिर हम पाप के भागी होंगे। अगर हम एक अच्छे मनुष्य हैं तो हमें धर्म कार्य ही करना होगा। धर्म कार्य करने के लिए उचित समय की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम धर्म कार्य तभी तो कर रहे हैं कि उसका एक उचित फल मिले, शुभ फल मिले। और यदि हम शुभ फल नहीं चाहते हैं तो हम धर्म कार्य करेंगे क्यों? कोई फल नहीं चाहते तो हम धर्म कार्य करेंगे क्यों? अगर हम धर्म कार्य कर रहे हैं तो हमको निश्चित ही उसका एक शुभ फल चाहिए। राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं तो किसी उद्देश्य से कर रहे हैं ना, देश का, प्रजा का, संसार का भला होगा। राम जी उसमें विराजेंगे तो राम जी की शक्ति से सब कुछ अच्छा होगा, इसलिए हम शिलान्यास कर रहे हैं। अभी मंदिर बनाया नहीं है, भूमि पूजन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं मंदिर का। तो ये हम मनुष्य कर रहे हैं और हम ही कह दें कि हम राम, ये राम का ही नियम है। ज्योतिष स्वयं राम की विद्या है, स्वयं भगवान नारायण के द्वारा दी गई विद्या है, और आप उसका पालन नहीं करते। स्वयं भगवान नारायण साक्षात पालन करते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी सही समय का, मुहूर्त का पालन करते हैं। कब ब्रह्मांड की रचना करनी है, क्या कब क्या इस जगत में, स्वयं सूर्य भी अपने निश्चित समय से ही गति करते हैं। सारे ग्रह ब्रह्मांड में जितने भी कुछ हैं, सब कुछ सही समय का पालन करते हैं। और आजकल जो मूर्ख मनुष्य है, जो सनातन धर्म से विमुख हो गया, अपने आप को हिंदू कहता है लेकिन हिंदू नियमों को मानता नहीं है, वो सही समय को की पालन करने की बात नहीं करता। वो कहता है सब समय सही है। सब समय सही कैसे हो सकता है? हर समय सही होता नहीं। तो कौन सा समय सही है, कौन सा समय गलत है, इसको देखेंगे। और एक कालखंड तय होता है कि इस दिन, इस कालखंड में यदि ये कार्य किया जाए तो इसका बहुत अच्छा फल होगा। यह कालखंड पूरे एक वर्ष में अलग अलग होता है, एक समान माने प्रभाव वाला नहीं होता। इसी कालखंड को हम मुहूर्त कहते हैं। मुहूर्त का मतलब लगभग माने 48 मिनट। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मुहूर्त वास्तव में कहते किसे हैं, और मुहूर्त यानी कालखंड, शुभ कालखंड देखना क्यों आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी आप समझ गए, और ज्योतिष शास्त्र साक्षात वेद का अंग है। भगवान स्वयं शास्त्र के बिना सिद्ध नहीं हो सकते। अगर शास्त्र को हटा दिया जाए और कहा जाए कि राम भगवान ने ये सिद्ध करके दिखाओ, तो आप कैसे करेंगे? भावना के आधार पे? आपकी भावना नहीं चलेगी वहाँ पे। नहीं तो बहुत लोग तो भावना के आधार पे साईं को भी भगवान घोषित कर दिए हैं, खुद को घोषित कर देंगे भगवान। बहुत लोग सोनिया गांधी को भगवान मानते हैं, बहुत लोग नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं, और बहुत लोग मंदिर बना के पूज रहे हैं। तो क्या भगवान हो जाएंगे? तो हमारे यहाँ किसी भी कर्म के लिए शास्त्र विधान है। स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि का पालन नहीं करता उसको सिद्धि यानी कार्य में सिद्धि नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती, और सुख नहीं मिलता, परम गति नहीं मिलती। स्वयं भगवान कह रहे हैं शास्त्र विधि का पालन करना चाहिए। अर्जुन को कह रहे हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। स्वयं भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि शास्त्रों का माने जब ये स्थिति आ जाए कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो शास्त्रों का माने शास्त्रों के आधार पे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र ही प्रमाण है, उस आधार पे आप तय करो। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। आप कह रहे हैं हम शास्त्र को नहीं मानते हैं, शास्त्र की जरूरत नहीं है, तो क्या ज्योतिष शास्त्र जो वेद का अंग है वो गलत है? जो मुहूर्त के लिए बहुत सारे वैदिक शास्त्र बने हैं वो सब गलत हैं और आप सही हो गए?
क्योंकि आपको मोदी की भक्ति करनी है, राम की भक्ति से आपको मतलब नहीं है। ये क्या मूर्खता है। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन करिए, लेकिन सनातन धर्म की जब बात आएगी तो सनातन धर्म में भावना भक्ति के लिए होती है, कार्य के लिए नहीं। कार्य तो सिद्धांतों के आधार पर होता है। वैदिक कार्य, जो धार्मिक कार्य है, वैदिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा। यदि आप वैदिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य नहीं करते हैं तो आपका कार्य बेकार है, कोई मतलब नहीं है इसका। तो दोस्तों ये बात थी। मुहूर्त क्या होता है आप समझ गए होंगे, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि संसार में किसी भी एक स्थान पे एक समय, माने समय, हर कालखंड जो होता है हमेशा एक जैसा नहीं होता। कालखंड का जो प्रभाव है वो अलग अलग कालखंड के आधार पे अलग अलग होता है। इसलिए हमें कोई भी यदि धार्मिक कार्य करना है, यदि हम सनातनी वैदिक हिंदू हैं, तो यदि हमें कोई भी धार्मिक कार्य करना है तो हमें निश्चित ही कालखंड देखना चाहिए, जिसको हम आजकल मुहूर्त कहने लग गए हैं। तो मुहूर्त हमको देखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज का मुहूर्त का विषय। आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमको कमेंट करके अवश्य बताएं।